आप सभी कहते हो कि हमारी जो वार्तालाप बाबा श्याम जी नहीं सुनता, ऐसा कौन सा कार्य करे, ऐसे किस प्रकार से हम पूजा भी करते हैं, हम बाबा श्याम जी की भक्ति भी करते हैं, परंतु बाबा श्याम जी हमारी अरदास नहीं सुन रहा है। सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम, पानीपत हरियाणा से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अरदास कैसे लगाई जाती है। बहुत सारी अरदास की वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, चुलकाना धाम ऑफिशियल, और बहुत सारे श्याम प्रेमियों के उस वीडियो देखने के बाद में कार्य बने हैं। तो इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना। इसमें कुछ अलग तरीके से भी एक आज अरदास बताऊँगा जो पुराने समय में हमारी माताएँ बहनें अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर परिवार के लिए ये अरदास लगाती थी। बड़ी सरल और साधारण तरीके से मैं ये अरदास आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो, हम बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाते हैं। बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास ऐसे लगाते हैं ना कि एक नारियल के ऊपर हमने सफ़ेद पेज पे अपने मन के भाव लिख के और उसके अंदर हल्दी और अपनी दक्षिणा डाल के मौली से लपेट के बाबा श्याम जी के चरणों में हमने समर्पित कर दिया कि बाबा श्याम जी, हमारा काम है आपके चरणों में अरदास लगाना, परंतु आपका कार्य हमारी अरदास को पूर्ण करना। देखो श्याम प्रेमियों, विशेष बात यह आपको बता दूं, तो बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा के चरणों से एक धागा तुड़वा के लेके जाते हैं। क्या करते हैं, एक धागा, कहते हैं कि पुजारी जी एक धागा दे दो। धागे का क्या करोगे? धागे का हम जब बाबा के सामने साक्षात हम खड़े होंगे तो बाबा से एक मन्नत मांगे के और उस धागे की एक गांठ लगा देंगे, एक नोट लगा देंगे, और जब हमारी जो मन्नत बाबा श्याम जी जब पूरी करेंगे तो उस धागे की जो गांठ है, जो नोट है, हम उसी समय खोलेंगे। उससे पहले हम बाबा श्याम जी आपकी ये गांठ को नहीं खोलेंगे। ऐसा मन के अंदर जो श्याम प्रेमी भाव लेकर जाता है और अपने मन के अंदर जो श्रद्धा भाव लेकर जाता है और बाबा श्याम जी के साक्षात बाबा श्याम जी के जो नज़रों से नज़रें मिला के इस अरदास को लगाता है, और बहुत सारे श्याम प्रेमी की अरदास पूर्ण भी होती है। देखो, मेन चीज़ ये नहीं है कि हम धागे से नोट लगा रहे हैं या फिर किसी पेज पे लिखे भगवान जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं तो हमारी जो ये अरदास है पूर्ण जरूर होगी। यह आपकी गलत धारणा है श्याम प्रेमियों। बहुत सारे श्याम प्रेमी कमेंट के जो माध्यम से हमको कहना चाहते हैं कि क्या ये पाखंड है, परंतु ये पाखंड नहीं है श्याम प्रेमियों। हमारे भाव, श्रद्धा भाव है। मैं मानता हूँ कि एक पेज के माध्यम से अगर हम किसी को कोई बात पहुंचाना चाहते हो तो ये पेज के माध्यम से नहीं होगी। अगर जाएगी उस परमात्मा के पास तो हमारे मन के भाव से जाएगी ना। ये मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है। मैं भी किसी चीज़ को, हम किसी पाखंड का हम प्रतिनिधित्व नहीं करते, पाखंडवाद को हम फैलाने की कोशिश नहीं करते, परंतु श्याम प्रेमियों, हर श्याम प्रेमी का ये मन में एक जिज्ञासा रहती है, हर श्याम प्रेमी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि मेरी अरदास कैसे पूर्ण हो। जब हम उस अरदास को देखते हैं ना श्याम प्रेमियों कि श्याम प्रेमी अरदास कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास लगाई जाती है, तो वही भाव, वही आपके सामने हम अपने शब्दों से आप सभी श्याम प्रेमियों को बताते हैं कि इस विधा के द्वारा आप सभी श्याम प्रेमियों की जो अरदास है पूर्ण हो सकती है। हम श्याम प्रेमियों से पूछते हैं कि आपकी अरदास कैसे पूर्ण हुई है। श्याम प्रेमी बताते हैं कि हमने ये उपाय किया। वही उपाय हम आप सभी श्याम प्रेमियों को साझा करते हैं। श्याम प्रेमियों, इस प्रकार का कोई पाखंड फैलाने का हम कोई दावा नहीं करते हैं और ना किसी हम पाखंडवाद के हिस्सेदार हैं, परंतु ये बात सत्य है कि श्याम प्रेमी, जब आप अरदास लगाते हो ना, एक मन के अंदर भाव लेकर लगाओगे, चाहे आप सिंपल अपने भाव मन के अंदर केवल एक सिंपल नारियल को लेकर भी आप बाबा के चरणों में अरदास लगा दोगे ना श्याम प्रेमियों, वो भी आपकी स्वीकार होगी। मेन जो वार्तालाप है हमारे मन के भाव की होनी चाहिए। सबसे उत्तम जो बात है हमारे मन के भाव की होनी चाहिए। जब मन के भाव ही नहीं रहेंगे तो कौन सी अरदास, किस प्रकार की अरदास, क्या स्वीकार करेंगे बाबा श्याम जी। जब मन के अंदर भाव होंगे श्याम प्रेमियों, तभी तो हमारे बाबा श्याम जी इस अरदास को स्वीकार करेंगे। किस किस श्याम प्रेमी की अरदास स्वीकार हुई है एक बार कमेंट के माध्यम से हमें बताना, और किस किस श्याम प्रेमी ने अरदास लगाई है एक बार ज़रूर मुझे बताना है कि किस प्रकार से बाबा श्याम जी के चरणों में आपने अरदास लगाई जिससे आपके हर कार्य पूर्ण होते जा रहे हैं।